जिस तरीके से मुल्क के अंदर इस वक्त जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, हमने देखा है कि अपोजिशन मुसलसल दीवार के साथ हुकूमत की जानिब से ये एक बयानिया बनाया गया कि दीवार के साथ लगाई जा रही है। पहले जो है सजाएं दी गई MNAs को, MPAs को, और उसके बाद उनकी सीटें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से खाली कर लेना, और उसके बाद अब 3 ओहदे, अहम ओहदे, आज के दिन ये फैसला हुआ है वो वापस ले लिए गए। तो सियासी मंजरनामा किधर जाता दिखाई दे रहा है सर? देखिए, सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मसलसल जो ढलवान का सफर है वो तय कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है। और जैसे इससे पहले आम इंतखाबात के बाद, ठीक है, आप सोशल मीडिया पे बात करेंगे, आपको बहुत ज्यादा एक्टिविटी नजर आएगी, आपको नजर आएगा कि जनाब एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप अमली सियासत की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब से मसलसल गलत फैसले हो रहे हैं, जैसा कि 9 मई का गलत फैसला था। और ये फैसले जो है इनको मसलसल उनके तो सर बाज़ उलमा कहते हैं वो सही फैसला था। 9 मई हरगिज दुरुस्त फैसला नहीं था। 9 मई का एहतजाज जो था, और उसने ही उसको इमरान खान को उससे बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर लाकर खड़ा किया है, जहां पर मियां नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी जो थे एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ के बाद होते थे। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि अगर 9 मई ना होता तो हम ये कह सकते थे कि इमरान खान की भी उसी तरह वापसी हो सकती है जिस तरह नवाज शरीफ की वापसी हुई, जिस तरह आसिफ अली जरदारी जो थे वो ईंट से ईंट बजाने का ऐलान करके दुबई चले गए और उसके बाद वापस आए। मियां नवाज शरीफ भी माशाल्लाह का सामना करने के बाद दोबारा वजीर आजम बने, उसके बाद दोबारा उनके इख्तिलाफात हुए। आसिफ अली जरदारी दोबारा सदर मुमलिकत बने, पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इख्तिदार रहा, लेकिन बीच में जो एक 9 मई है और फिर 9 मई से जुड़ी हुई कई चीजें हैं उससे मिलती हुई, मसलन आपकी तरफ से शेख मुजीब बनने की ख्वाहिश का इजहार, और आपकी तरफ से मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिश, आपकी तरफ से मसलसल जो एक आप मुज़ाहमत कह सकते हैं और इसको गद्दारी भी कहा जा सकता है। आप लाहौर में पेट्रोल बम के साथ रेंजर्स और पुलिस पर हमले करते हैं, आप इस्लामाबाद में जाकर आग लगाते हैं, आप 9 मई जो है आप इसका लाख इंतजार करते रहे। मैं हो सकता है मैं बहुत सारे केसेस में ये कहूं कि हाँ, जिनको सजाएं हुई हैं शायद वो उस मौके पर वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप इस चीज से इनकार कर सकते हैं कि 9 मई जो था वो सारे का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वहां पर मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स वहां पर मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और लीडर्स ही पूरे मुल्क में और एक ही वक्त में हर जगह सर उनके लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो मुज़ाहमत तो होगी ना सर, लोग एहतजाज तो करेंगे ना। एहतजाज कहाँ करेंगे जाके? क्या GHQ पर हमला किया जाएगा? क्या एहतजाज कर दे? क्या इमरान खान पाकिस्तान का पहला वजीर आजम था जो गिरफ्तार हुआ है? यहाँ पर वजीर आजम क्या फांसियां नहीं चढ़ते रहे? अगर वो गिरफ्तार हो गया था तो कानून उसके लिए मौजूद था, उनको गुड टू सी यू कहने वाले भी मौजूद थे, उनके लिए अदालतें भी मौजूद थे, और ऐसी अदालतें मौजूद है जिनसे वो बरी भी होते रहे। क्या इसके जवाब में हर मर्तबा आप इंडिया की फौज के साथ पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे? आप वो काम करेंगे जिससे इंडिया का मीडिया जो है वो शादियाने बजाएगा कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बगावत कर दी है? क्या आप इसके जवाब में शेख मुजीब बनने की बात करेंगे? क्या आप इसके जवाब में पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है खुदा ना खास्ता मुआशी मौत का शिकार हो जाए, यहाँ पर रेमिटेंसेस ना भेजी जाए, यहाँ पर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए? देखिए, हमें कुछ रेड लाइंस हैं, उनका देखना पड़ेगा, और जो कुछ हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है। और मैं इसमें पाकिस्तान की फौज को एक क्रेडिट देता हूं। देखिए, आज से पहले जो कुछ होता रहा उसके जवाब में पाकिस्तान की फौज मार्शल लॉस भी लगाती रही, छोटी छोटी बातों पर। आपने देखा था। ठीक है मजहर साहब आपकी तरफ आऊंगा कि आपको लगता है कि बानी पीठे की वापसी हो सकती है, क्योंकि ना तो उनसे जो पॉलिटिकल रहनुमा है उनको मिलने दिया जाता है, ना उनकी कोई कम्युनिकेशन है। अगर कहीं वो बात करना चाहते हैं तो वो फिर किससे करें? वो कहते हैं कि मुक्तदरा के साथ करेंगे जिनके पास इख्तियार है, लेकिन हुकूमत कहती है कि आए हमसे बात करें। तो आपको लगता है कि कहीं कोई ठंडी हवाएं आएंगी, बातचीत होगी, कोई मामला तय होंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, बानी PTI जो है वो उस बोसीदा निजाम से टकराए हुए हैं जो 78 बरसों से लूट मार कर रहा था। ये बोसीदा निजाम जिसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और वो घोड़े जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता था, जीतने वाले, वो घोड़ों पर मुश्तमिल जो निजाम है उसके जागीरदार भी हिस्सा थे, सनतकार भी, सरमायादार भी। तो वो 78 बरस लूटते रहे और 78 बरसों के बाद एक आदमी ने उन्हें बेनकाब किया
और पाकिस्तानी कौम को एक शऊर दिया कि आपके मुल्क की तरक्की ना सर करने की शऊर वजह देने का ये- मतलब ये तो नहीं है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर जाकर आप हमले कर दें, जो है वो आप इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। आप सुनिए, नहीं आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आप सुन लीजिए। तो जब वो मुतालबा करता है कि उसकी सीसीटीवी फुटेज लाई जाए तो क्यों नहीं लाई जाती? सर वो ये मुतालबा अदलिया करता कह रही है, जुडिशल ये हुकूमत कह रही है बनाया जाए। सीसीटीवी की बुनियाद पर ये रहनुमाओं को नहीं। सजाएं दी गई है ना सर। गुजारिश तो सुनिए ना, वो तो सजाएं जिस तरह ट्रायल हुए हैं, वो तो आइन का आर्टिकल 10A जो है उस पर अमल ही नहीं हुआ, वो तो फेयर ट्रायल ही नहीं है। तो हुकूमत जो मर्जी कहती रहे, जो अदालती जुबान है उसमें तो वो फेयर ट्रायल नहीं हुआ। फिर आप देखिए कि उसका जुडिशल कमीशन का मुतालबा था, वो रद्द कर दिया गया। अब मैं सवाल करता हूं आपसे, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था कि 9 मई को हमले होने थे और हमारी जो एजेंसियां हैं, जो वो सिविल सोसाइटी में काम करती हैं, जैसे IBS, पुलिस की स्पेशल ब्रांच है और 20 एजेंसियां हैं, क्या उनके सरबराहों की गर्दनें उड़ाई गई कि तुम्हारी नालायकी है, तुम फेल हुए हो? क्या उस IG को पूछा गया, ये जो टिकटॉकर सा IG है, कि भाई पुलिस किधर थी? पूछा गया? क्या वो जो कोर कमांडर हाउस की 5 लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स कहां गायब थी? ये प्री प्लानिंग है सारा, ये काम सारा प्री प्लान हुआ। ऐसा नहीं है कि ये फलां ने कर दिया। ओके, तो सर अब आगे क्या होना चाहिए? अगर मुल्क को आगे लेकर जाना है तो क्या आगे क्या करना चाहिए? तो फिर बानी पीटीआई बात कर लें, जिनके पास हुकूमत है, जो सियासत के अंदर भी हैं, ऐवान के अंदर भी बैठे हैं सर। वो तो जाली मैंडेट से बैठे हैं, वो उनसे बात कैसे की जाए? वो तो जो उनका बड़ा लीडर है, जिसकी तारीफ नजम वली साहब फरमाते थे, मियां नवाज शरीफ, वो दोनों हल्कों से हार गया था। किस तरह की जाए बात? जाली क्या? ये देखिए, ये चोरों डाकुओं का एक गिरोह है। वो कहा करता था, वो जो जेल में है, कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि ये एजेंसियों की नाकामी थी? जिस तरीके से मजहर साहब कह रहे हैं कि जो हमारी IB और दीगर इदारे जो काम करते हैं, अवाम के अंदर रहते हैं, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं जो इदारे हैं उनकी भी नाकामी? अगर इतनी बड़ी सियासत हो रही थी, इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही थी, कानून नाफिज करने वाले इदारे फिर कहाँ थे? आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी नाकामी थी? देखें, जो भी उनकी नाकामी थी, बात यह है कि ये जो कुछ किया जा रहा था, जिस तरीके से हो रहा था, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई एतराज है, कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म की, तो आप फिर उसको जाके आप मुझे बताइए किससे बात करनी चाहिए? आपको फौजी कैंटोनमेंट में जाना चाहिए था, GHQ में जाना चाहिए था, या निशाने हैदर जो निशाने हैदर की जाती रही थी उनको तबाह करना चाहिए था, या आप सिविल अदारों में जाएं, आप चीफ मिनिस्टर हाउस पे जाएं, असेंबली में जाएं, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे जाएं, आप इस्लामाबाद में जाएं, यू कैन गो एनीवेयर। बट आपको किसने कहा कि आप आर्मी के GHQ में, कोर कमांडर हाउस पे, इन जगह पे जाएं? मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आती है कि ये इनको किसने दिया। और ये पूरी टेप रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, बिल्कुल पूरी वीडियो ऑडियो एविडेंस है, जहां पर इवन आपकी जाती राशिद साहबा कह रही हैं हर चीज रिकॉर्डेड है। इवन बुशरा बीबी की रिकॉर्डिंग है कि ये आपने जाना, बल्कि सिविल फोर्सिंग के अगले दिन भी जाओ वहां पर। और बात ये कि देखें, अगर यही बात से रिग्रेट हो तो आदमी स्टिल कहता है यार ठीक है, गलत बात। आपके अगर बानी इतनी बात कर लेते आके टीवी पर आते, कहते कि यस, ये आई फील सॉरी कि ये जो मेरी पार्टी के कारकुनों ने जो जिस तरीके से किया है, मैं इसके ऊपर मुझे बड़ा अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं माजरत करता हूँ पार्टी के व्यापार, आई एम द लीडर, आई टेक रिस्पांसिबिलिटी, थिंग्स वुड हैव बीन मच 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 बेटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप वो कहेंगे नहीं, अगर दोबारा हो तो ऐसा ही होगा, तो फिर आप मुझे बताइए कि किस तरह की बात बनेगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि रिग्रेट होना चाहिए। फिर आप उनको कहते हैं, ये बात करते हैं मीर सादक, मीर जाफर, वो तो ये होते हैं, वो होते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो फिर आप उनसे बात नहीं करना चाहते। आपके सामने आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट के एक तरफ बैठी है, आप मुज़ाकरत करें। अगर उनकी पावर नहीं भी चले, वो जाके मसला खुद करेंगे, लेकिन आप कम से कम बैठ के बात तो बैठकर बात करें। बिल्कुल